अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद होते हैं। आज हम पर्टिकुलरली जिस चीज़ पे बात करेंगे, हम हमेशा क्लाइमेट और प्लांटेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं। आज खास तौर पे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे बिकॉज रेनी सीजन चल रहा है, तो मॉनसून में बहुत से पौधे जो होते हैं हम प्लांट नहीं कर सकते, तो हम आपको प्रायरली बताना चाह रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद, जुलाई जैसा कि स्टार्ट हो चुका है, इसके आगाज़ में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि आप मिड जुलाई के बाद 15 जुलाई या फिर एंड ऑफ जुलाई में प्लांट कर सकते हैं। और वो जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आपकी लेट वेराइटीज़ में आते हैं फूड में, आपके होम गार्डन के लिए, बट स्टिल दैट इज देन अप्रोप्रिएट टाइम बिकॉज अभी जो दिन चाह रहे हैं मॉनसून का टाइम है। सो बेसिकली होता ये है कि हम अगर मॉनसून के इस पीक टाइम में जब बारिशें और रेनी सीजन का स्पेल चल रहा हो, तो हम जब पौधों को प्लांट करते हैं या सीड्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो होता एक्चुअली ये है कि बहुत से सीड्स या तो वो ग्रो नहीं करते या फिर बेबी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, बट ह्यूमिड सीजन है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, टेम्परेचर जो है वेरी कर रहा होता है 40 और 45 के दरमियान में एट टाइम्स फील्स लाइक जो है वो आपको 47-48 तक भी दे रहा होता है। सो होता ये है कि ह्यूमिडिटी में आपके प्लांट्स जो हैं वो किल हो जाते हैं या फिर ओवर वाटर हो जाता है। ओवर वाटरिंग का सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आपके प्लांट की रूट्स, अगर बेबी प्लांट सूख भी जाएं तो उसके प्लांट की रूट्स जो हैं उसमें वाटर एक्सट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही होती, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसकी रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं ओवर वाटर की वजह से। सो आज हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि घर के जो आप प्लांट्स लगाना चाहें और जो आप जितने भी लोग आप में से कोशिश कर रहे हैं होम गार्डनिंग के लिए, दैट्स वेरी इनकरेजिंग, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट वेरी अप्रोप्रिएट टाइम मिड जुलाई से लास्ट जुलाई के दौरान में, जबकि बारिशें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी और ह्यूमिडिटी शायद थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो, तो देन आप अपने प्लांट्स को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। उसमें आज हम पर्टिकुलरली बताना चाहेंगे कि लेट वेराइटीज़ के अंदर ये अप्रोप्रिएट सीज़न है कि आप विंटर में अपनी हार्वेस्टिंग जो है, अपनी जो क्रॉप है वो अचीव कर सकेंगे। उसमें जी 4 मेन प्लांट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आप ग्रो कर सकते हैं 15 जुलाई से लेके लास्ट ऑफ जुलाई तक, एंड ऑफ जुलाई के अंदर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ करेला, देन इट इज़ लेडी फिंगर, फिर उसके बाद जी गोल वाले जो कद्दू होते हैं वो आप कर सकते हो प्लांट। उसके साथ जी चौथा जो फल आप लगा सकते हैं और या सब्जियां लगा सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेल बिफोर टाइम, आपको बताना ज़रूरी है बिकॉज उसकी ऑलरेडी क्रॉप जो है वो लग चुकी है। बट अगर आप उसको होम गार्डनिंग में करना चाहें तो स्पिनच भी एक चौथा सब्जी ऐसी है जिसको आप ग्रो कर सकते हैं मिड जुलाई से लेके एंड ऑफ जुलाई के अंदर। सो अगेन आई रिपीट, करेला, कद्दू, लेडी फिंगर, भिंडी जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ स्पिनच, पालक जो होती है, ये 4 सब्जियां एक ऐसी सब्जियां हैं जिनका अप्रोप्रिएट सीजन है कि आप अपने होम गार्डन में इनको ग्रो कर सकते हैं। और आप इसको स्मॉलर लेवल पे करना चाहें या फिर आप इसको बड़े लेवल पे भी करना चाहें, तो आप जितनी भी ग्रो करना चाह रहे हैं वो उसके सीड्स जो हैं आपको हाइब्रिड सीड्स के तौर पे मिल रहे हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन दिनों में। 15 जुलाई से एंड ऑफ जुलाई तक ये सब्जियां आप अपने घर पे उगा सकते हैं और आपको विंटर्स के अंदर इसकी जो क्रॉप है, इसकी हार्वेस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी। इसका जो सब्जियां हैं वो आपकी अच्छी गाइडेंस में आ जाएंगी। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपने कंपोस्ट कौन सा यूज़ करना है। हम बिकॉज कंपोस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स और उसके फर्टिलाइजर्स आ रहे होते हैं, हम उनको कॉन्डेम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप नेचुरल कंपोस्ट जो है उससे अपनी जो सॉइल है उसको फर्टाइल रखें और अपने घर से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक हर्ब्स जो हैं वो खाएं। आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। 3 चीज़ों पे बात करना चाहेंगे कि आपको प्लांटेशन का अगर शौक़ है और अगर आपने इसका आगाज़ कर दिया है तो उसमें 3 चीज़ों को आप हमेशा मद्देनज़र रखिए और मल्टीपल जो पौधे हैं उनको ग्रो कीजिए। मल्टीपल फ्लोरल सीड्स जो हैं सो देम, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो 3 टाइप के प्लांटेशन होता है मेजरली, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एक होते हैं जी एनिमल प्लांट्स,
दूसरा जो होता है वो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, और तीसरा जो होता है वो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। सो आपने इन तीनों प्लांट्स को हम आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल्स के साथ बता देंगे। सो आप सीज़न के हवाले से, सीज़न के हिसाब से मल्टीपल प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो कीजिए। एंड मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो करने का फ़ायदा ये भी होता है कि जी जब आपके एनुअल प्लांट्स का टाइम ख़त्म होता है तो आपका जो गार्डन है वो एकदम से बैरन फील नहीं देना शुरू कर देता। और फिर जब आप मल्टीपल प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें ये भी होता है कि आपके जो सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मल्टीपल क्रॉप जो है उसको क्रॉप स्विचिंग बोलते हैं। जब आप मल्टीपल क्रॉप लगाते हो तो उससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो भी बरकरार रहती है। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि हम मेजॉरिटी टाइम्स में ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 4 प्लांट्स की एग्जांपल दी है, 4 वेजिटेबल्स आपको बताई हैं, करेला, भिंडी, पालक और कद्दू। सो आपने बेसिकली करना ये है कि आपने इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, ये बेसिकली आपके एनुअल प्लांट्स के अंदर आती हैं। उसमें एनुअल प्लांट्स का बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो आपके एनुअल प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली विदिन 3 to 6 मंथ्स ग्रो करते हैं एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स तक वो आपको उसका फल या सब्जियां या हार्वेस्टिंग जो है वो दे रहे होते हैं। दूसरे जो होते हैं बाइनियल प्लांट्स होते हैं। बाइनियल प्लांट्स बेसिकली उनका ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर जो उसका अपना ग्रोथ पीरियड होता है प्लांट्स का, और नेक्स्ट 1 ईयर जो होता है वो बेसिकली उसका आपको फल देने का वक्त होता है, या सब्जियां या हार्वेस्टिंग आपकी जो क्रॉप होती है वो आपको मिल रही होती है। सो एनुअल प्लांट की लाइफ ही जो होती है वो 1 ईयर होती है। तो उसमें 2 to 3 टाइम्स, नॉर्मली 2 टाइम्स, एट टाइम्स 3 टाइम्स भी आपको उसका फल या सब्जियां या हर्ब्स मिल जाते हैं। जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, बाइनियल प्लांट्स में बेसिकली होता ये कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो नॉर्मली पौधा अपना ग्रोथ का टाइम लेता है। जब वो ग्रो करके एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाता है तो अगला साल जो है वो आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है दैट इज पेरेनियल प्लांट्स। सो पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 ईयर्स से लेके अप टू 100 और 300 ईयर्स तक भी जा सकता है। सो दैट इज़ नॉट वेरी फाइनलाइज्ड टिल नाउ, बट लाइक यू नो उसका वेरियस हम लोगों को रिसर्चेस मिलती हैं जिसपे बताया गया है कि 3 ईयर्स से लेके उसका लाइफ स्पैन अप टू 300 ईयर्स नॉर्मली। और कुछ ओल्ड प्लांट्स जो हैं और जो दरख्त होते हैं वो तो अप टू 3 to 400-500 ईयर्स तक जा रहे होते हैं। तो एनुअल प्लांट्स की एग्जांपल्स बताई, अभी जो वेजिटेबल्स आपको बताई, उसके अलावा जी टमेटोज, पेपर, एलोवेरा, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आपके एनुअल प्लांट्स होते हैं। और फिर 1 साल के बाद आपका जो प्लांट होता है वो किल हो जाता है, और फिर आपने नए बीज जो होते हैं वो लगाने होते हैं, और फिर अगेन उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 ईयर के अंदर विद इन फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स प्रिपेयर होकर आपको 2 क्रॉप्स जो है वो मिल जाती हैं। बाइनियल प्लांट जो है उसमें नॉर्मली आपके आते हैं कैरेट, कैबेज, पार्सले और फेनल सीड्स जो होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर जो होता है वो उस आपको बेसिकली हैबिट्स ऑफ प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो जब आपने एनुअल प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, जैसे ये वेजिटेबल्स हैं, ये वेजीज हैं, ये जब 1 ईयर में उग रही होती हैं तो आपको साथ में बाइनियल प्लांट्स कुछ वो भी लगा देने चाहिए, जैसे कैरेट्स हो गए, लेमन हो गया, कैबेज हो गया, पार्सले हो गया, इस तरह के हर्ब्स जो हैं, फेनल्स हो गए, ये लगा दीजिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप वो क्रॉप ले चुके होते हैं तब तक जो आपका बाइनियल प्लांट है वो प्रिपेयर हो चुका होता है, और वो आपको क्रॉप जो है आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो तैयार होती है। उसके साथ जी पेरेनियल प्लांट्स जो हैं उसमें मेजॉरिटी टाइम पे हर्ब्स, फ्रूट्स, ये जितने भी दरख्त आते हैं, और पर्टिकुलरली फ्लोरल भी जो फूल होते हैं, फल होते हैं, मेजॉरिटी वो सारे पेरेनियल प्लांट्स में आते हैं, बिकॉज वो 1 to 2 ईयर्स लेते हैं उनका जो
रेडी होने का टाइम होता है, उस प्लांट की जो हैबिट होती है वो ये होता है कि 3 इयर्स के अंदर वो फुली प्रिपेयर्ड होता है। चाहे वो दरख्त लगाया आपने या फल का दरख्त लगाया है, या फिर अगर आपने किसी भी किस्म के जो फ्लावर्स हैं वो लगाए हैं। सो इन प्लांट्स के आपने हैबिट को अंडरस्टैंड करना है, और जब आप अपनी एनुअल और बाइनियल प्लांट्स की हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उतनी देर में आपके बहुत से फूलों और फलों के दरख्त जो हैं वो तैयार होते हैं, और उनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत लंबा होता है। सो वो इट कुड गो अप टू 100 ईयर्स, तो आप अपने जनरेशन्स को गिफ्ट करते हो। सो दैट इज़ लाइक कि पेरेनियल प्लांट्स हमारे इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, बिकॉज जो एनुअल प्लांट्स हैं वो आपको साथ साथ में आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो एवरी 3 to 6 मंथ्स आपको मिलते रहते हैं। मिनिमम टाइम इसका 6 मंथ्स का होता है एनुअल जो प्लांट्स हैं उनका, और जो बाइनियल प्लांट्स हैं जिसमें कैरेट कैबेज वगैरह हैं, तो इस तरह के प्लांट्स जब आप वो वाली हार्वेस्टिंग कर चुके हो तो ये वाले रेडी होते हैं आपको फल देने के लिए। बाइनियल प्लांट्स में यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट जो है वो आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, डोंट हेस्ट फॉर द हार्वेस्टिंग। बहुत रश में उसको ओवर फर्टिलाइज मत कीजिए, बिकॉज पौधे की एक हैबिट होती है, उसको अपने नेचुरल हैबिट के साथ ग्रो करने दें, फिर अगला साल वो आपको पूरा जो है फल देता रहता है या सब्जियां मिलती रहती हैं, जो भी उसकी हार्वेस्टिंग होती है वो आपको मिलती है। सो डोंट रश, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हैबिट्स ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज उसका जिस तरह से नेचर है वो उस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हम बहुत एट टाइम्स हसल में होते हैं, हम बड़ा उसको फर्टिलाइज और वो करने की, तो हम एंटी प्लांट हैबिट जा रहे होते हैं। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लांट्स के हैबिट्स क्या हैं और उनके हार्वेस्टिंग कैसे है। अगर वो 1 ईयर आप उसको टाइम देते हो कैबेज और ब्रोकली और इस तरह के जो पौधे हैं, तो अगला पूरा साल वो आपको 2-3 टाइम्स ईयर उसका क्रॉप मिल जाता है। और पेरिनियल प्लांट्स जो हैं उसमें लास्ट बट वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज उनका लाइफ स्पैन जो है बहुत लंबा होता है। सो उस लाइफ स्पैन की वजह से उसमें बहुत सी हर्ब्स और फ्रूट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। सो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रूट मिल रहे होते हैं, और वो बहुत हाई मेंटेनेंस नहीं होते, आपने उसको नॉर्मली कोप अप करना होता है। और उसमें हमेशा हम आपको ज़रूर रिक्वेस्ट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उस पर ज़रूर कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत से दरख्त ऐसे हैं जो कि हमारे माहौल दोस्त दरख्त हैं और हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए एक्सपी ब्लू जोन को, और अगर आपके कुछ सवालात हों प्लांट्स या ट्रीज़ के बारे में तो प्लीज़ डू राइट टू अस, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको बेहतरीन और मोस्ट ईजी टू डू इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया कर सकें। सो एटलीस्ट हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपने घरों से, होम गार्डनिंग से स्टार्ट करें। और अगेन 1 प्लांट 1 पर्सन वाले जो हमारा कैंपेन है, हम उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं एंड एंडोर्स करते हैं कि काइंडली 1 पर्सन 1 प्लांट जो है वो इस 2025 में ज़रूर कीजिए। वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कीप प्लांटिंग, लेट्स मेक द अर्थ ग्रीन। अल्लाह हाफ़िज़।